पूजूं मातु सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से, जड़ता रहे न शेष, जड़ता रहे न शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप विश्वास। इनकी कृपा बिना न हो, विगतागत आभास। पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम हो, रुद्र रूप हनुमान। दो क्षमता मैं कर सकूं, सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, जग पालक सुख धाम हरे। श्री राम हरे, गुण धाम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों का आश्रय लेते हुए सुंदर कांड का पाठ श्रवण करते हैं। चेत करहि दिग्गज डोल महिगिरि, लोल सागर खर भरे। मन हरस सभ गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कट हिमर कट विकट भट बहु, कोटि कोटि है धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। सही सक न भार उदार अहिपति, बार बार ही मोहहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ प्रेष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो, लेखक अविचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर सिया राम। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपि वीर सिया राम। इस प्रकार कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर योद्धा जहां तहां फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारी गयं कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल वरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूते सन सुनि पुर जनबानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबं कंत जो चहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीनै,
हित न तुम्हार शंभु अजु कीनै। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। सिया राम जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तजि टेक। सिया राम जतनु करहु तजि टेक। सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करिबानी बिहसा जगत विदित अभिमानी। स्वभय स्वभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मनुमति काचा। श्रवण सुनी सठता करिबानी बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मनुमति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब जोरों से हंसा और बोला कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा अर्थात बहुत ही कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई जिय बिचारे निशिचर खाई। कम पहे लोकप जाकी त्रासा तासु नारी सभी बड़ी हासा। जो आवई मर कट कट काई जिय बिचारे निशिचर खाई। कम पहे लोकप जाकी त्रासा तासु नारी सभी बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं भी हंसता ही उरलाई चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयउ कंत पर विधि विपरीता। अस कही भी हंसता ही उरलाई चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में बहुत ही चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे सभा खबरी सिपाही सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहऊ ते सब हंसे मस्त करी रहेऊ। बैठे सभा खबरी सिपाही सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहऊ ते सब हंसे मस्त करी रहेऊ। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए कि अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते सुरासुर तब सम नाही नर बानर के ही लेखे माही। जिते सरासुर तब श्रम नाही नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। बैठे सभा खबरी सिपाही सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहऊ ते सब हंसे मस्त करी रहेऊ। जो ही रावण सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए कि अब क्या करना चाहिए।
तब वे सब मंत्रीगण हंसे और बोले कि महाराज आप चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जेते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। जेते सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस सिया राम। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग नास सिया राम। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय भोले भय आस सिया राम। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग नास सिया राम। होई बेग नास सिया राम। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के साथ, भय के साथ, लाभ के साथ, आशा के साथ और हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आसु सिया राम। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नाश सिया राम। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के साथ, भय के साथ, लाभ की आशा के साथ, हित की बात नहीं कहते और प्रिय बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का नाश शीघ्र ही हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, आस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आबा, भ्राता चरण शीशु ते नाबा। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संजोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुख पर स्तुति करते हैं। उसी समय अवसर जानकर श्री विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई श्री रावण के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोए बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। पुण्य सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोए बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर विभीषण जी सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात अर्थात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सो जसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चतऊ के चंद की नाई। जो आपन चाहे कल्याणा, सो जसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार उस पर स्त्री का मुख ही ना देखना चाहिए। जो आपन चाहे कल्याणा, सो जसु सुमति शुभ गति सुख नाना। जो सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो मनुष्य
अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही नहीं देखना चाहिए। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह दृष्टि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहु न कोऊ। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह दृष्टि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहु न कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथु नरक के पंथ सियाराम। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जय संत सियाराम। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जय संत सियाराम। भजहु भजहि जय संत सियाराम। हे नाथ, हे भ्राता, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथु नरक के पंथ सियाराम। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत सियाराम। श्री विभीषण जी ने कहा कि हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। जय सिया राम।